राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ऐसा है संगत, महाराज जी साहब की कथाएं कहाँ तक कोई वर्णन कर पाता है। मैं अपने जीवन में जो कुछ देखा है वो आपके सामने रखता हूँ। हमारा लड़का जय महाराज जी साहब का हुक्म हुआ था कि 5 साल के बाद इसको हमारे पास ले आना। जब वो 5 साल का हो गया तो मैं और मेरी पत्नी शर्मा दोनों उसको लेके वहां पे गया। भगवान ने, महाराज जी साहब ने रंग दिखलाना था। उसको इतना बुखार हो गया, रात को शाम को वहां पहुंचे, बुखार हो गया। सारी रात बुखार में हम लोग बैठे रहे उसको लेके। और उसके पश्चात सवेरे करीब 8 बजे जब मंदिर में भोग पड़ता है तो महाराज जी साहब के पास लेके गए। महाराज जी साहब वहां खड़े थे दरबार के अंदर। हमने कहा महाराज जी बच्चे को बुखार हो गया है। तो महाराज जी साहब का हुक्म हुआ कोई नहीं है, नीचे डॉक्टर की दुकान थी, उसको जाके दिखाओ। हम डॉक्टर के पास ले गए। बच्चे को बहुत बुखार था। डॉक्टर ने देखा, कहने लगा जी इसको कोई बुखार नहीं है। टेम्परेचर लगाया, देखा बिल्कुल ठीक है। उठा के अपना दाम बोल बापू नंदा चौर वाले तेरी सदा। तो ये उनका आशीर्वाद था। बुखार डॉक्टर का सिर्फ नाम बढ़ाना था, उन्होंने बुखार उसी समय संपन्न कर दिया। तो ये तो मेरे जीवन की कथा है। अन्यथा जो मैंने वहां देखा, दूसरा एक दृश्य देखा है जो अपार दृश्य था, जिसको बहुत कम लोगों ने जानते थे। वहां पे एक यहाँ डॉक्टर हरिराम मंदिर के अंदर काम करते रहे हैं। उनका लड़का और उनकी बहू दरबार में आए हुए थे, वहीं खड़े थे। वो महाराज जी से आज्ञा लेना चाहता था, महाराज जी मेरी नौकरी है और मैं जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा नहीं जाना। महाराज जी साहब ने उसको रोक दिया। अब वो बेचारा विवश था, नौकरी के लिए उससे कहा जाना है। उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो वहीं पे खड़ी थी। उस वक्त ये मंदिर के जो मंदिर है, अब यहाँ पे लकड़ का छज्जा होता करता था। तो वो औरत, वो देवी उस छज्जे को कमर लगा के खड़ी थी। मेरे सामने का किस्सा है, हमारे सामने का किस्सा है ये। मैं और मेरी पत्नी वहीं थे और संगत भी वहां पे थी। तो वो औरत जो है, गर्भवती औरत, छज्जे से नीचे गिर गई और महाराज जी साहब अपने अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख के बैठे थे, उसमें से खून निकलता हमने देखा है। महाराज जी साहब के अंगूठे से खून निकलता है। वो औरत ऊपर से छत से छज्जे से गिरी, नीचे बाजार में गिरी। लोगों ने उठा के ले आया और वो गर्भवती नारी बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक उठ बैठी। ये उसकी कृपा थी महाराज जी साहब की, और वो खून उनके अंगूठे से निकला। और तब उसके पति को कहा अब तू चला जा, अब जाओ अपने स्थान पे जाओ जहाँ पे नौकरी है। ये उसकी कृपा, महाराज जी साहब की दया। पता नहीं उसका क्या होना था, अपने जीवन अपना खून निकाल के उस औरत को बचाया, उसके पति को वही मिल गया। तो संत की कृपा एक अपार कृपा होती है, उसके वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, जो मेरे ऊपर बीती। मैं 1975 के अंदर 1975 के अंदर मैं इतना बीमार हो गया, मुझे दिल्ली के हाथ डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये नहीं बच सकता। तो महाराज जी साहब समाज चुके थे, महाराज जी शाताराम, महाराज जी गुरदास राम जी थे। तो मुझको महाराज जी खानचंद जी महाराज ने हुक्म दिया। महाराज जी हर भगवान जी जिस रात में बहुत बीमार हो गया, महाराज जी खानचंद जी के पास गए और उन्होंने कहा इनको मेरे पास 7 दिन बाद भेज देना।
लोगों ने मुझसे कहा कि एक लाश को ले जा रहे हैं, मैं जा नहीं सकता था। जब मैं यहाँ से गाड़ी में मिल लेटा, मैं जलंधर पहुंचा हूँ पत्नी के साथ, तो मैं उठ बैठा और मैंने चलना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पे उतरा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, जी कैसे जाओगे? चेयर मंगवाई, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। कहने लगी नहीं, मैं वहां बैठ गया, उसके बाहर गया, स्कूटर दिया, महाराज जी के डेरे पे चले गए, बाजी खान जलंधर। सामने बैठे थे, कहने लगे आ गए हो। आप विश्वास करेंगे कि जो आदमी चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो वहां से बाहर से चल के अंदर दरबार तक पहुंचा है और स्वयं देखा है महाराज जी की कृपा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा है महाराज जी, निश्चिंत रहो। आज 1975 से लेकर 34 साल तक जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तू रह नहीं सकता, मैं 1 महीना वहां पे रहा हूँ और आज मैं 34 साल तक तो अभी जीवित हूँ। आगे जब होगा भगवान जो करेगा वो देखिए। महाराज जी सीताराम जी की कृपा एक अपार कृपा है, उसको उसका वर्णन करना बहुत असंभव है। तो अपने गुरु पर विश्वास रखो और इस बात पे यकीन रखो कि जिसके मस्तक हाथ गुरु धरे वो दास देशा काहे करे। जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है उसको कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में मैंने गुरु की और बहुत बातें देखी है अपनी, तो ये है कि उसका जो है वो कुछ कहना उचित नहीं समझता मैं। बाकी जो मेरे साथ भी है, मेरे बच्चे के साथ भी है, जो मैंने वो दृश्य देखा है वहाँ पे, वो एक अपार दृश्य था। और वो मेरे जीवन में देख जो सामने देखा, अपनी आंखों से देख ले, खून निकलता हुआ महाराज जी साहब के अंगूठे से दरबार के अंदर, ये किसी और को तो मेरा ख्याल नहीं बताया किसी ने। तो ये उनकी शक्ति है, तो हम आप सब उनकी शक्ति को मानते हुए उनसे प्रार्थना करते रहे। एक कितने खेल किए हैं उन्होंने, अनंत खेल किए। संगत को तारने के लिए बड़े बड़े उन्होंने खेल किए। यहाँ वहाँ, यहाँ हमारा लड़का बीमार हो गया था, यही लड़का 2.5 साल की उम्र में बीमार हो गया। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर इसको रखा, वहाँ डॉक्टरों ने कहा इज वेरी सीरियस। महाराज जी साहब यहाँ आए हुए थे ग्रेटर कैलाश की शताब्दी के घर, तो उनकी माता जी ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हमने यही अरदास कर दी। उन्होंने उसकी रक्षा वहां बैठे हुए कर दी, जो बिल्कुल असंभव था। जिसका जीवन वो वहां बैठे हुए उन्होंने उसको ठीक कर दिया। वो बच्चा ठीक है, भगवान की कृपा है। तो उनकी कृपा वो हमारे ऊपर ये आवश्यक नहीं है कि सामने जाके करें। अरे संत तो वहां बैठे हुए, जहाँ बैठे हैं वहीं आशीर्वाद देते हैं उसको। तो ये मेरे जीवन की कथाएं और बहुत है, तो क्या